ओ हाँ। हेलो। हेलो। भाई जय हिंद। जय हिंद। भाई अतुल भाई बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। अरे कल सुना है आपके वहाँ जो है सटोरियों की जो है वो रखी गई मीटिंग। कौन? जी। आप कौन? मामून बोल रहे हैं भाई। मामून, हाँ तो पहुँच जाइए। कितने बजे बताया गया? हमें लग रहा है 2:30-3 बजे बताया गया है। ठीक है, तो मिलेंगे। तो कहाँ पे मिलना है? तहसील के सामने ऑफिस है, वो आ जाइएगा। ऑफिस तो हम जानते हैं आपका। हाँ। तो ये ऑफिस में? हाँ, ऑफिस में आ जाइए, अच्छा। हम वहीं मिलेंगे। चलिए चलिए ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। कुछ दिन पहले एक वायरल ऑडियो आपने सुना होगा जिसमें कथित सटोरियों और हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों की बातचीत का वो ऑडियो बताया गया। इसके बाद हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यवाहक जिलाध्यक्ष थे अतुल चित्रांश, उन पर संगठन ने कार्रवाई की। एक और पदाधिकारी हैं अंकुर पाठक, उनको भी निष्कासित किया। काफ़ी तूल पकड़ा इस मामले ने। पुलिस कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है और लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आज इस मामले में एक नया मोड़ तब आ गया जब एक और ऑडियो वायरल हुआ है, और इस ऑडियो में क्या कुछ बातचीत की जा रही है, पहले हम आपको ये सुनाते हैं। घर पे मुसीबत। वहाँ पे क्लियर यही करना था कि अतुल ने तुमको कॉल की कि नहीं की, बस। हम यार जहाँ कहोगे भैया, जहाँ कहोगे वहाँ हम कह देंगे। अतुल ने हमको कॉल नहीं की, हमने अतुल को कॉल की थी। और अतुल सिर्फ से ये जानकारी क्लियर करने के लिए कि मतलब क्या फोन हाँ, आपके वहाँ से आया है कि नहीं है। अतुल से क्लियर करने के लिए किया था हमने। बस तो बस। अतुल भी नहीं समझ पाया। हाँ अतुल हाँ ने ये कहा कि हाँ 2:30-3 बजे हम मिलेंगे। हाँ अब वो मतलब ये बात तो हुई नहीं मैच की, हाँ हाँ किस वजह से मिलेंगे। हाँ। समझे यार, हम और उनका है बेचारा और बेगुनाह को फंसे। उसने कभी ना पैसे मांगे। हमें अतुल का हमारा कभी आमना सामने नहीं हुआ। आमना सामना का जैसे कभी हुआ हाँ। तो हमका देखे हम उनका देखे, शकल से हमका जानते हैं, हम उनका जानते हैं। हमारा को उनका को दोस्ती यारी थोड़ा ना मसला है। मतलब सट्टे के लिए कोई पैसा उसने मांगा नहीं था। हमें ना हम जब सट्टे सट्टे ने खिलावा था तो हमसे हाँ क्यों पैसा मांगिए हो? हाँ। भाई जब हम सट्टा खिलावत नहीं है तो हमसे पैसा क्यों मांगिए, ये बताओ। हम चलो, आपको ये सब साझा है। मतलब ऊका फंसावे के लिए कि वो सब लोग चाल हम है। देखो, हमने कभी कोई कस्टमर को खिलाया नहीं है। हमारा 10% का साझा था, ये सब लोग जानते हैं। 10% का मेरा साझा था। ये सब है कि उसको फंसाने के लिए है केवल, बस। अब जाहिर सी बात है भाई, उन्हीं के आदमी है यार, कोई हम थोड़ा ना। उनके ये तो वैसे उन्हीं। में उनका विपक्ष हो सकता है। हाँ वो भाई है तो हिंदू, हम्म। जहाँ जो है। हाँ हाँ भाई आदमी तो उन्हीं के फंसाए रहेगा, हाँ हम थोड़ा ना फंसाए रहेंगे। हाँ। तो आपने ये वायरल ऑडियो सुना। इसमें जो मामून नामक शख्स है वो बता रहा है कि अतुल चित्रांश से उसकी कोई बात नहीं हुई, उन्होंने उसको फ़ोन नहीं किया, और वो साफ तौर पे मान रहा है कि अतुल का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो आज अतुल चित्रांश आई इंडिया के स्टूडियो पहुँचे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। तो आज आई इंडिया के स्टूडियो में अतुल चित्रांश आए हैं अपना पक्ष वो रखने के लिए। तो अतुल जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि जो ऑडियो वायरल हुआ और उसके बाद जो संगठन ने आपके ऊपर कार्रवाई की, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, संगठन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। महाराज जी का मैं शिष्य हूँ। उनकी सेवा करने के लिए मुझे संगठन में कोई दायित्व मिले या ना मिले, मैं निरंतर उनकी सेवा करता रहूँगा। मैं भक्त हूँ महाराज जी का। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से थोड़ी सी शिकायत ज़रूर है कि कम से कम 24 घंटे भी नहीं बीते ऑडियो वायरल की जिसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई कि उसमें क्या सत्य है क्या असत्य है, और संगठन ने मुझे पदमुक्त कर दिया, संगठन से निष्कासित कर दिया। तो कहीं ना कहीं से थोड़ी शिकायत ज़रूर है। तो कार्रवाई को लेकर आहत हैं अतुल। अतुल, ये बताइए कि ये जो ऑडियो वायरल हुआ, इसके बाद आपने अपने स्तर से कोई कार्रवाई की? जी, मैंने पूरी अपने स्तर से कार्रवाई की। जो लोग इसमें संलिप्त थे, जो एक लोग तो उसमें संगठन के थे ही नहीं, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं वो संगठन के थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। और जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनके लिए मैंने आईजीआरएस के माध्यम से कंप्लेंट की है। जी, तो आईजीआरएस के माध्यम से कंप्लेंट की है आपने। और पुलिस का अभी तक इस मामले में आपको क्या रोल दिखाई पड़ रहा है? पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है, प्रत्येक घर पे जा रही है, छापा डाल रही है। जितने लोग अवैध काम कर रहे थे, जितने लोग इन्वॉल्व थे इसमें, सबके घर पे दबोच रही है। करीब 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, और बाकी लोग फरार हैं, उन पे पुलिस पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है। जी बिल्कुल। एक सवाल आपसे ये है कि जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें आपका भी नाम आया। कथित तौर पर ये बताया गया कि आपसे बातचीत हुई, अंकुर पाठक से बातचीत हुई।
क्या है वो मामला? कि आपकी बातचीत हुई, उस ऑडियो में आपकी आवाज़ है, या फिर वो कौन शख्स है जो आपका नाम लेकर बात कर रहा है? देखिए, वो ऑडियो मेरी है, उसमें कहीं से मतलब वो नहीं है बताने की, जबकि ऑडियो थी। मैं चाहता तो कहता मेरी ऑडियो नहीं है, लेकिन मैं जो चूंकि सच बोलने की आदत है, मैंने हमेशा कहा कि मैं उस समय कार ड्राइव कर रहा था और लखनऊ की बात है ये, और फैमिली फंक्शन था घर पे, और शॉपिंग वॉपिंग के लिए बच्चे वाइफ सब साथ में होते हो, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है जब आप कार ड्राइव कर रहे हो तो फ़ोन आता है। तो मैंने यही बोला, ट्रैफिक में ही था, टेढ़ी पुलिया के आसपास की घटना है। तो फ़ोन उठाया और मतलब भाई जय हिंद, मैंने कहा जय हिंद। कहीं भाई क्या आपके यहाँ कोई सटोरियों की या टटोरियों की कोई शब्द बोला है, मुझे एक्चुअल में नहीं याद है। और मैंने बगैर सुने होता ना, बहुत लोग होता हम अमूमन, जैसे आप देखते हैं खाना खा रहे होते हैं, फिर आपको फ़ोन आता, जी 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 जी, कभी पूरी बात बिना सुने भी कहते ठीक ठीक मैं मिलूंगा या आऊँगा। इस तरीके की लोग लगभग लोग बोलते हैं, मैं ही नहीं। उसी तरीके से मैंने बोला कि ठीक है मैं मिलूंगा, आपको कितने बजे बुलाया गया? मैंने उसी से पूछा कितने बजे बताया गया है। मैंने सोचा ऑफिस गया होगा, पूछा होगा कि हाँ इतने बजे बुलाया गया, तो मैंने पूछा कितने बजे? कहीं भैया 2:30-3 बजे। तो हमने कहा मैं 2:30-3 बजे मिलूंगा, ऑफिस में ही रहूँगा। इतनी सी मेरी बात हुई है। बाकी मेरी क्या बात हो रही थी क्या नहीं हो रही थी, जो बाकी ऑडियो उसके साथ ये ऑडियो जोड़ के और ये बताया गया है कंप्लीट। जी, तो आप ये समझ नहीं पाए, आपका कहना है कि किस संबंध में फ़ोन आया? जी जी कार ड्राइव कर रहे थे, लेकिन जब ये ऑडियो वायरल हुआ और आपने उसको सुना, जी। उसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पहली प्रतिक्रिया यही थी कि मैंने कंप्लेंट करी। जी। जी संगठन ने आप पर जो कार्रवाई की, जी। तो क्या संगठन स्तर से आपका पक्ष सुना गया या आपसे किसी पदाधिकारी ने बातचीत की? नहीं, मुझसे किसी ने फ़ोन भी नहीं किया, ना मुझसे कोई पूछा गया, कुछ भी नहीं पूछा गया। बस ये था कि मुझे बस निष्कासित किया गया। जी बिल्कुल। अब ये दूसरा ऑडियो जो सामने आया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये अब चूंकि क्लियर है और ऐसा कुछ नहीं है। वो व्यक्ति जो सामने आया है जिसने ऑडियो दिया है, उसकी माँ जो एडमिट हैं, तो वो 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी उसको फुर्सत होगा तो आप मीडिया के सामने आकर वो अपनी लाइव बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक जानने वाले ने हैं, उन्होंने ही उनको फ़ोन किया है, तो वो ऐसा समझने के लिए फ़ोन किया था उन्होंने, ना कि मेरे कहने से किया है। समझने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा है, क्या ऐसा हुआ। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, मैं आप समझिए कि बूंद बूंद से, जब जो लोग भी मुझे जानते हैं, मैं काफ़ी कम उम्र से संगठन की सेवा कर रहा हूँ। जो कुछ भी बनाया है पूरी मेहनत से बनाया है, पूरी ईमानदारी से बनाया है, संगठन के लिए किया है। और पूरी विधान जो भी अपनी सीतापुर जनपद है उसमें लगभग पिछली बार से सीटें बढ़ी ही हैं। पिछली बार 7 थी, इस बार 8 हैं। अगर थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी मेरी बात को समझ लेती, शायद 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए होती। मैंने पूरी मेहनत की है संगठन के लिए, तो कहीं ना कहीं से कुछ विपक्षियों को खल भी रहा हूँ, खटक भी रहा हूँ कि ये रहेगा तो हो सकता है कि लोकसभा में भी डिस्टर्ब करे। आप मानते हैं कि ये आप सियासी साजिश का शिकार हुए हैं, जैसा आप कह रहे हैं? आपको संगठन से बाहर कर दिया गया है। जी जी। अब आपका संगठन के प्रति और जो ये मामला पूरा चल रहा है, इसको लेकर अब आपकी क्या सोच है और क्या अब आगे करने वाले हैं, क्या प्लान है? मेरा संगठन के पूरा विश्वास है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जैसे ही उसे पता चलेगा कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा है, वो तत्काल प्रभाव से मुझे रिजाइन कराएंगे, समझेंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि मैं, लेकिन संगठन से हटाना भी उनकी मजबूरी थी। नहीं हटाते शायद संगठन की बदनामी होती, तो हटाना भी उनकी मजबूरी थी। लेकिन अब उनको साक्ष्य मिल गया है, गवाह मिल गया है, तो मेरे हिसाब से उनको संगठन में वापस मुझे लेना चाहिए। तो ये अतुल चित्रांश ने अपना पक्ष रखा आज ऑडियो वायरल मामले में, और जो आज नया ऑडियो वायरल हुआ है वो भी हमने आपको सुनाया। अतुल का ये भी कहना है कि संगठन ने कार्रवाई करने में जल्दबाजी की, लेकिन उनका अभी विश्वास संगठन के प्रति और कानून के प्रति बना हुआ है। कार्रवाई चल रही है, जांच जारी है। जो भी सच होगा, हालांकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि इस मामले में आखिर सच है क्या, जो भी सच होगा वो जल्द सामने आएगा, ये इनका विश्वास है। फिलहाल क्या कुछ सच निकल के इसमें सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।